Hello everyone, and I'm going to solve this question asked by Vincent 301. It's a good question of number system. The post office has stamps of rupees 1, 3 and rupees 7. Which of the following totals cannot be achieved by buying exactly 100 stamps? अब ये क्वेश्चन इतना इजी और इतना सिंपल है कि इफ़ यू आर एबल टू अप्लाई बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे। और अगर इसमें कुछ इधर उधर लगाने लगे या बेसिक्स को भूल गए, मिस कर गए, तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताया और तुम लोग को भी पता होगा जो लोग देख रहे हैं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एडिशन प्रिंसिपल और उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी होता है। तो एडिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि if count of odd terms is odd, it implies summation is odd। और उसी तरीके से अगर count of odd terms is even, this implies summation is even। तो हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है? काउंट ऑफ ऑड टर्म्स। समेशन का मतलब है या एडिशन प्रिंसिपल का मतलब है कि चाहे वो ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, यानी कि अगर a प्लस बी माइनस सी प्लस डी प्लस ई माइनस एफ है और इसमें लेट्स से ये जिनको जिनको मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो ऑड नंबर है, तो अब हम क्या करेंगे? अगर कोई हमसे पूछता है कि इसका रिजल्टेंट r है, ये r ऑड है या फिर इवन है, अगर कोई ये पूछता है तो हम क्या करेंगे? हम काउंट करेंगे कि ये कितने हैं, ऑड वाले टर्म्स कितने हैं। ऑड वाले टर्म्स कितने हैं? 3 हैं। तो रिजल्ट ऑड वाले टर्म्स 3 है, इसका मतलब काउंट कितना हुआ ऑड टर्म्स का? ऑड हुआ। तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट ऑड हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर मान लो एक टर्म और ऑड हो जाता है, अब यहाँ पे काउंट ऑफ ऑड टर्म्स कितने हैं? इवन है, 4 ऑड टर्म्स हैं, 4 इज अ इवन नंबर। इन दैट केस रिजल्टेंट विल बी इवन। तो अब इस क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन में ये 1 भी ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है और 7 भी ऑड नंबर है, यानी कि यही सब हो रहा है 1 3 7। या फिर अगर मैं जनरलाइज लिख दूं, अगर x 1 है, y 3 है और 7 z है, तो हमारे पास क्या हो रहा है? x प्लस 3y प्लस 7z इक्वल्स टू इनमें से कोई भी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ये हो रहा है। मिनिमम वैल्यू 100 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 700 होगी। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रेंज और कौन से मिसिंग टर्म्स हैं उसका नहीं है। दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली कि कौन सा टर्म नहीं हो सकता है। और अगर हम देखें तो ये सारे के सारे ऑड हैं। काउंट ऑफ ऑड टर्म्स क्या है? 100, बिकॉज दे आर टोटल 100 स्टैम्प्स। तो अगर काउंट 100 है विच इज अ इवन नंबर, तो समेशन क्या होना चाहिए? समेशन भी हमारा इवन होना चाहिए। सिंपल है। यहाँ पे ये एक इवन नंबर है, ठीक है, ये भी इवन नंबर है, ठीक है, ये भी इवन नंबर है, ठीक है, बट दिस नंबर इज नॉट इवन। तो स्ट्रेट अवे हम आंसर 3 मार्क कर देंगे एंड माय क्वेश्चन इज सॉल्व। अगर ये भी इवन होता, इन दैट केस हम देखते हैं कि मिसिंग टर्म्स कौन से हैं इस रेंज में, ऊपर की तरफ कितने मिसिंग हैं, नीचे की तरफ कितने मिसिंग हैं, एंड दैट इज अनदर क्वेश्चन। बट द आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन वाज टू जस्ट यूज दिस काउंटिंग प्रिंसिपल। तो कितना सिंपल है। और जब हम इसको पढ़ते हैं कि ऑड प्लस ऑड इक्वल्स टू इवन है, सिर्फ 2 का पढ़ते हैं, पहली बात तो ये गलती करते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड इन द जनरल वे कि ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड प्लस जितना भी है, तो ऑड हो या इवन हो, हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है टू काउंट ऑड टर्म्स। हमारा फोकस सिर्फ ऑड टर्म्स पे होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत इजी है, बट इसको अप्लाई करना है राइट टाइम पे। और वो अब कब हो पाएगा? जब ये क्वेश्चन देखोगे और इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठा लोगे। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ये वीडियो और ये जो मैं समझा रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में जरूर आएगा, एंड दैट विल गाइड यू टू अप्लाई दिस काउंटिंग प्रिंसिपल एंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दैट्स इट गाइज। I hope you enjoyed this video. Please like, share and subscribe to our YouTube channel and share it with all the MBA aspirants. Thank you. All the best.